नमः साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौ सिद्धे धुवमचलमणोऽमं गतिं पत्ते भूक्ष्यामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज और कर्ता कर्म अधिकार पुण्य पाप अधिकार पर अपनी चर्चा शुरू हुई है। कल तक अपन ने पुण्य पाप अधिकार का मंगलाचरण देखा। अमृतचंद आचार्य देव कृत मंगलाचरण। अब आचार्य भगवान 101 श्लोक में फिर से स्वरूप को कहते हैं, दृष्टांत पूर्वक स्वरूप को समझाते हैं, है ना। एको दूरा त्यजति मदिराम ब्रह्माण त्वाभिमाना धन्यः शूद्रः स्वयमहमित स्नाति नित्यं तयव द्वावपेतो युगपदुदरान्निर्गतो शूद्रीकायाः शूद्रो साक्षादपि च चरतो जाति भेद भ्रमेण। श्लोकार्थ। अब पुण्य पाप के स्वरूप का दृष्टांत रूप काव्य कहते हैं। क्या दृष्टांत देते हैं? शूद्रा के पेट से एक ही साथ जन्म को प्राप्त 2 पुत्रों में से एक ब्राह्मण के यहाँ, दूसरा शूद्रा के घर पला। उनमें से एक तो मैं ब्राह्मण हूँ। इस प्रकार ब्राह्मणत्व के अभिमान से दूर से ही मदिरा का त्याग करता है, उसे स्पर्श तक नहीं करता। देखो, दूर से ही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग करता है, उसको स्पर्श तक नहीं करता। तब दूसरा मैं स्वयं शूद्र हूं यह मानकर नित्य मदिरा से ही स्नान करता है, अर्थात उसे पवित्र मानता है। देखो, मदिरा में स्नान करता है, उसे पवित्र मानता है। ऐसा कोई है जो मदिरा को पवित्र मानता हो? अब यहाँ मदिरा के स्थान पर यहाँ पे क्या रखना है? पाप। पाप भाव को भला जानता हो, ऐसा कोई है? बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। कैसे हैं बहुत लोग? भैया मैं क्लास में पाठ में बैठी हूँ, मैदान में। क्या बोल रहे हैं? स्वामी जी मैं मैदान में बैठी। ठीक है, ठीक है। तभी क्या बोल रहे हैं कि मैं शूद्र हूं यह मानकर नित्य मदिरा से ही स्नान करता है, अर्थात उसे पवित्र मानता है, पाप भाव को भला मानता है। बहुत लोग हैं पाप भाव को भला मानते, खाओ पियो मौज करो,
माताएं भी बच्चे को कहती हैं पढ़ो पढ़ो, पाठशाला क्या बाद में जाना, पढ़ो पढ़ो, खाओ पियो, क्या इतनी पाबंदी है, क्या इतना धर्म करना है, वो तो बुढ़ापे में करेंगे, है ना। ये कैसा भाव दिया, मदिरा से ही स्नान करता है अर्थात उसे पवित्र मानता है। अब देखना कि ऐसे परिणाम हमारे तो नहीं है, दृष्टांत है यहाँ, तो अपने को तो सिद्धांत समझना है। हमको जगत का प्रपंच अच्छा लगता है कि नहीं लगता, विचार करना। यहाँ पाप भाव की चर्चा नहीं चल रही है, न पुण्य भाव की चर्चा चल रही है। क्या चर्चा चल रही है, ज्ञान से चर्चा चल रही है कि ज्ञान पुण्य पाप तत्व को क्या जानता है, ये चर्चा चल रही है। ये चर्चा नहीं चल रही कि पाप तत्व किसे कहते हैं, वो कैसे होते हैं, पुण्य तत्व किसे कहते हैं, वे कैसे होते हैं, ये चर्चा नहीं चल रही। क्या चर्चा चल रही है, पाप तत्व कैसा है, पुण्य तत्व कैसा है, हमारा ज्ञान पाप तत्व को क्या जानता है। पाप तत्व को भला जानता है, जरूरी है खाना पीना उठना बैठना, दुनिया के बारे में। अगर हम उनको संबंध नहीं बताएंगे तो उनकी मोड़ा की शादी कैसे होगी। यदि हम उनको ऐसा नहीं कहेंगे तो फिर उनका क्या होएगा, कोई ना कोई तो बताएगा। समझ में आ रही है बात। ये पाप तत्व के बारे में बहुत दुनिया है जो पाप तत्व को भला जानते हैं, और बहुत दुनिया है जो पुण्य तत्व को भला जानते हैं। देखो अब यहाँ इसका अर्थ ये है कि शूद्रा का पुत्र एक ब्राह्मण क्या पल रहा है और एक शूद्र क्या ही पल रहा है। अब इसका अर्थ ये है कि किसी को तो उदय के व्यवस्था में शुभ भाव हो रहे हैं और किसी को उदय की व्यवस्था में पाप भाव हो रहे हैं, और जिसको पुण्य भाव हो रहे हैं वो अपने को भला जान रहा है, और जिसको पाप भाव हो रहे हैं वो कदाचित कभी अपने को वो भी भला जानता है और कभी बुरा जानता है पाप भाव से। कौन समझ में आया। पाप परिणाम को, अरे पाप परिणाम तो भले हैं, कषा ज्ञान में पाप भाव भला है, उत्पन्न होता हुआ पाप, क्रोध भला है। समझ लेना क्या शब्द है पता, कितनी गंभीर बात है। स्वयं शूद्र हूं, मदिरा से स्नान करता है अर्थात उसे पवित्र मानता है। इस पर चर्चा कर लो थोड़ी देर पहले। पाप भाव को भला जानता है, कहते तो ऐसा है कि पाप बुरा है पुण्य अच्छा है, क्या बोला जनरल कॉन्सेप्ट। तो ये सब सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में जनरल कॉन्सेप्ट क्या है। एक मुस्लिम को खड़ा करो रोज हिंसा करता है, उससे पूछो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह अच्छा है कि बुरा है, बोलेगा बुरा है। और नमाज पढ़ना रोजा रखना दया दान व्रत भक्ति अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है, जन्नत में जाते हैं इससे, और उससे जहन्नुम में जाते हैं। छोटा बच्चा बोलता है 6 साल का 7 साल का, समझ में आ रही है बात। लेकिन लेकिन वो क्रोध क्रोध को भला जानता है। अरे क्रोध से ही तो काम होते, छल कपट से ही तो काम होते। अभी हमें आपसे काम निकालना है तो हम बोलेंगे भैया अभी देखो आप तो बहुत बढ़िया काम करते हो, हमें जब जरूरत पड़ेगी हम तुम्ही को बुलाएंगे। छल कपट का परिणाम चल रहा है।
वो क्या समझ रहे हैं कि अगर हम उससे ऐसा छल कपट से बात करेंगे ना तो वो अच्छा काम करेगा। तो कषाय से काम होता है, कषाय को भला जान रहा है, क्रोध मान माया लोभ को भला जान रहा है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह को भला जान रहा है। बहुत चर्चा हो सकती है इसमें, भला जान रहा है। अब क्या हाथ जोड़ना है? अरे ये तो आज का स्टैंडर्ड है, हैंडशेक करो सब, लड़का लड़की शादीशुदा बिना शादीशुदा। कुशील को भला जान रहा है, क्या मदिरा से स्नान करता है और उसे पवित्र मानता है। अरे बात समझ में? देखो हमारा ज्ञान तो ऐसा पाप तत्व को भला तो नहीं जानता, किस लिए कर रहे हैं ये स्वाध्याय? बोलो, पुण्य पाप अधिकार को हम क्यों पढ़ रहे हैं? पुण्य पाप तत्व की पहचान हो, संसार परिभ्रमण के कारण है, और इससे मैं भिन्न भगवान आत्मा हूं, ये समझने के लिए अधिकार पढ़ रहे हैं। कौन रिपीट करेगा? बोलिए। पुण्य पाप तत्व की पहचान हो, मैं इससे भिन्न भगवान आत्मा हूँ। अजीत भाई साहब, अभी भी आप कुछ काम कर रहे हो? बहुत देर हो गई है ना। पीयू पुष्पा के नाम से है, सामने ही बैठे हैं। तो वीडियो ऑन करो। पुण्य पाप को इनका स्वरूप जानना है, इनका भेद जानना है, और मैं इनसे भिन्न। इनका भेद नहीं जानना, पहले वीडियो ऑन करिए। अभी 5 मिनट। अच्छा अच्छा भैया, रोज रोज थोड़ी कहने की बात होती है, नहीं तो कल से हम भी वीडियो ऑफ रखेंगे। मुन्ना भैया वीडियो ऑन कर लो। अच्छा भैया वीडियो ऑन करिए आप। तब अच्छा ग्रहण होता है अपने को भी। तो क्या बात चल रही है? जो पाप तत्व को भला, पाप तत्व की बात नहीं चल रही है, पुण्य तत्व की बात नहीं चल रही है। बात किसकी चल रही है? कौन बताएगा बात क्या चल रही है? बोलो। पाप भाव की बात चल रही नहीं, ज्ञान पाप को कैसा जानता है इसकी बात चल रही है। क्या बोला? पाप पुण्य की बात चलती तत्वा सूत्र में। तत्वा सूत्र में पाप तत्व कैसा होता है, पुण्य तत्व कैसा होता है, आशव तत्व किसे कहते हैं, ये आशव तत्व किसे कहते हैं, कितने प्रकार हैं, मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय योग, उनकी बात नहीं चल रही है। देखो, एक तत्वा सूत्र में आशव अधिकार है और एक यहाँ पे आशव अधिकार है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ये अंतर है, वहां पर ये बताते हैं आश्रव किसे कहते हैं, आश्रव के भेद प्रभेद क्या हैं, ये चर्चा है वहां पर। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पुण्य पाप दोनों आश्रव हैं, ये ज्ञान करा रहे हैं, और दोनों से भिन्न मैं भगवान आत्मा हूं, ये ज्ञान करा रहे हैं। तो ये ज्ञान की तरफ से चर्चा चल रही है। अपन ने कल पूरे टाइम एक शब्द इस्तेमाल करा, पुण्य पाप के बारे में, पुण्य पाप के बारे में। तो पुण्य पाप के बारे में कौन जानेगा? ज्ञान, है ना। बोलो। शूद्र, शूद्र का बच्चा जो शूद्र के यहाँ पल रहा था, वो नित्य तो मदिरा में स्नान करता है और उसे पवित्र मानता है। अब उत्पन्न होता हुआ खूब चर्चा हो गई है,
क्या चर्चा हो गई है? खूब खूब ये चर्चा हो चुकी है कि शुभ अशुभ परिणाम हर अंतर मुहूर्त में बदलते हैं सारे जीवों को। तो पाप कर मत करो, पुण्य करो, ये तो बात ही नहीं चल रही है। पाप करो पुण्य करो ये बात ही नहीं चल रही है। पाप मत करो पुण्य बहुत करो ये नहीं बात चल रही है। क्या बोला? पाप करो कि पुण्य करो एक मत करो, ये मैटर नहीं चल रहा है यहाँ पर। आपको जो भी शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं वे अपने क्रम में उत्पन्न हो रहे हैं, घटते हैं बढ़ते हैं, ये शुभ अशुभ भावों का स्वरूप है। और आश्रमों से निरोध की जब चर्चा आई थी अभी कर्ता कर्म अधिकार में, तो उस आश्रम को अध्रुव अनित्य पहले कह के आए हैं। समझ आ रही बात? पहले से कहते आ रहे हैं क्या? शुभ अशुभ भाव घटते हैं बढ़ते हैं सब जीवों को, घटते हैं बढ़ते हैं। और पाप घटता बढ़ता है और फिर शुभ में बदल जाता है। शुभ परिणाम घटता बढ़ता है पाप में बदल जाता है। सबको हो रहा है बिल्कुल अबुद्धि पूर्वक। परसों एग्जाम्पल दिया था, आप पूजा भोजन करने बैठे तो स्टार्टिंग में तो भूख लग रही भूख लग रही भूख लग रही भूख लग रही ऐसा बैठोगे, और जब थाली भोजन की क्रिया स्टार्ट हो गई बस उपयोग कहीं और पहुंच जाएगा। क्रिया चलती रहेगी ऐसे ऐसे लगातार। जैसे मान लिया कोई 15 मिनट में भोजन करता है तो 15 मिनट तक पाप भाव नहीं रहता, भोजन का परिणाम नहीं टिका रहता। देख लेना आपका ज्ञान कहीं दूसरी दूसरी जगह चला जाएगा नेचुरल वे में। किसी को अपने व्यापार धंधे की याद आने लगेगी कि ऐसा करना है वैसा करना है, उससे रुपए लेने, ये सामान बेचना, ये आ जाए तो बढ़िया है। किसी को ऑफिस की बात याद आने लगेगी, उस सर ऐसा कह रहे थे वो आज मुझे सही कहा। किसी को स्वाध्याय की बात याद आने लगेगी, अरे आज ये वाली बात समझ में नहीं आई, बात तो थोड़ी ऐसी थी, वगैरह वगैरह। देख लो अपन ने बोला था इसको ट्राई करके देखना, आज सब लोग इस बात को ट्राई करके देखना। ऐसे ही शुभ भाव के अंदर पहले बहुत तीव्र शुभ भाव होगा, दर्शन करने जा रहे और दर्शन करते करते पहुंचे और जैसी शुरू हुई नमो अरहंताणम, शब्द चल रहे हैं नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम एज इट इज, है ना? शब्द कंटिन्यू चल रहे हैं, उपयोग कहीं और पहुंच रहे हैं। देख लेना करके दोनों। आज थोड़ा ध्यान से ज्ञान लगा के एनालिसिस करना। सो क्या मैटर चल रहा है? शुभ कर, हाँ शुभ करो नहीं करो ये मैटर नहीं चल रहा। अशुभ मत करो शुभ करो ये मैटर नहीं चल रहा। क्या चल रहा है? उत्पन्न होता हुआ अशुभ भाव के साथ आपका क्या ट्रीटमेंट है? हाउ टू ट्रीट पाप परिणाम। उत्पन्न होते हुए शुभ परिणाम के साथ आपका ट्रीटमेंट क्या है? हाउ टू ट्रीट शुभ परिणाम, ये मैटर चल रहा है। अशुभ परिणाम उत्पन्न हुआ, मायाचारी का परिणाम उत्पन्न हुआ, तो क्या सही है यही करना चाहिए, सही है। अरे कहने की बात है, कह रहे हैं बस, है ना? किसी पे कमेंट नहीं है। मुमुक्षुओं को देखा है, क्या देखा है? जैसे हम एग्जाम्पल है एक, जैसे चंदा होता है ना, चंदा होली का चंदा है। अब मालूम है कि होली के चंदा देने पर वो हिंसा ही होगी, जो आपका धन है उससे वो लकड़ी बकड़ी कुछ खरीदेंगे, जो कुछ खरीदेंगे और इससे हिंसा होगी। और आपने चंदा दे दिया सामने वाले को, है ना? अब अपन उनसे ऐसा बोलो कि भैया चंदा नहीं देना चाहिए, अपने को अपनी तरफ से अनुमोदना होती है हिंसा की, और कृत कारित अनुमोदना का एक बराबर का पाप चलता है। पूरी होली में जितनी हिंसा होगी वो आपके माथे आएगी। तो क्या बोलेंगे?
अरे अपन वहां ऐसा थोड़ी दे रहे हैं, अपन वो देने पड़ते हैं, फिर अपन व्यापारी हैं, अपन धंधे वाले हैं, और फिर लोगों से बिगाड़ के क्या चले। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आपका ज्ञान हिंसा में वोट डाल रहा है। इसका अर्थ ये निकला। समझ में आ रही है कि ऐसा करेंगे ना तो इससे सबसे सेटिंग बनी रहेगी और इससे लाभ होएगा। इसका नाम है मदिरा से स्नान करता है उसे पवित्र मानता है। अच्छा, होता हुआ परिणाम, चलो कोई बात नहीं, यदि मजबूरी से करना पड़ता हो तो उसको कम से कम गलत तो जानो कि ये गलत है, प्रभु ये कब छूटे। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे ही उत्पन्न होता हुआ शुभ परिणाम, उसमें अहंकार नहीं, उत्पन्न होता हुआ शुभ परिणाम। अरे मैं रात में नहीं खाता, अरे मैं दयादान करता हूं, तो ये उत्पन्न होता हुआ शुभ परिणाम है। इस उत्पन्न होते हुए शुभ परिणाम में मैं भला हूं। ये तो सब क्या है, जैनी होके भी ऐसा करते, मैं भला हूं। इसका अर्थ है मैं ब्राह्मण हूं, और ऐसे ब्राह्मणत्व के अभिमान से, किसके अभिमान से? ब्राह्मणत्व के अभिमान से उत्पन्न होते हुए शुभ परिणाम में अभिमान होने लगा। लो, ये एकदम फैक्ट है कि तत्व ज्ञान से रहित पूजा पाठ व्रत नियम संयम की जो जो भाव उत्पन्न होंगे, उनके प्रति घमंड मान उत्पन्न होगा। क्या बोला? अज्ञानता में शुभ परिणाम से मान उत्पन्न होता है। अज्ञानता की कहानी ऐसी है। पॉइंट समझ में आ गया? क्या चर्चा चल रही है? शुभ अशुभ क्या होते हैं इसकी चर्चा नहीं चल रही। शुभ अशुभ परिणाम को आप कैसा जानते हो, ये चर्चा चल रही है। समझ आ गई बात? कितनी, देखो फिर से पढ़ रहे हैं, कितनी गजब की बात लिख रहे हैं। शूद्रा के पेट से एक साथ जन्म को प्राप्त दो पुत्रों में से एक ब्राह्मण के यहाँ, दूसरा शूद्रा के घर पला, उसमें से एक तो मैं ब्राह्मण हूं। इस प्रकार ब्राह्मणत्व के अभिमान से दूर से ही मदिरा का त्याग करता है, उसे स्पर्श तक नहीं करता। और तब दूसरा मैं शूद्र हूं यह मानकर नित्य मदिरा से ही स्नान करता है, अर्थात उसे पवित्र मानता है। बोलो, आचार्य भगवान दृष्टांत दे रहे हैं। हमारे तो बच्चे पत्नी बच्चे, खाना पीना उठना बैठना, हमारा तो व्यापार धंधा, वो पाप परिणाम में ही मस्त है और उसको पवित्र मानता है। और एक शुभ परिणाम में घमंड करता है। दो एंगल आ रहे हैं। उत्पन्न होते हुए शुभ परिणाम में क्या कर रहा है? घमंड कर रहा है। और बोलो जैनी की जे हालत है। किसकी हालत है? जैनी की। जैन माने ज्ञानी जैन, उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहार हैं। जो ज्ञानी जैन किसे कहते? पुण्य पाप तत्व से भिन्न मैं भगवान आत्मा हूं, इसका नाम है जैनपना। और इसकी प्रोसेस ऐसे ही बनेगी। जो पुण्य पाप में भेद समझेगा तो वो यही समझेगा कि मैं पुण्य शुभ भाव धर्म है। तो जब शुभ भाव धर्म है तो फिर आत्मज्ञान की जरूरत क्या? तेरा तो धर्म चल ही रहा है, ये घटना क्यों नहीं घटेगी? आत्म तत्व को निहारने की घटना क्यों नहीं घटेगी? क्योंकि वो शुभ परिणाम में धर्म की भ्रांति जिसको होगी, वो आत्मा को जानने का उद्यम क्यों करेगा? हम तो धर्म करते हैं। क्या करते हैं? हमारे घर पे शाम को हम सब लोग पाठ करते हैं, सब लोग मिलके। भाई साहब तुम कौन हो ये बताओ पहले। कितने लोग करते हैं पाठ? भाई पत्नी, हमारे बेटे, हमारी बहुएं, हमारी बिटिया, हम सब करते हैं। तो अब मैं पने की स्थापना कहाँ पर है?
मैं पुरुष हूं, मेरी पत्नी है। समझ आई बात? ऐसा तो बोला तत्व ज्ञान से रहे तो रहेगा। और ये जो प्लेटफॉर्म था ये मोक्षी की गाड़ी में बैठने का, सो चला जाएगा। देखो एक दृष्टांत दे रहे, एक बिल्कुल ऐसा दृष्टांत है, लाइव दृष्टांत है। कैसा कि एक सीरियल है, सीरियल अहिल्याबाई, एक सीरियल चल रहा है ना। तो उसकी एक दोस्त है और वो विधवा है ना। तो उसने उद्धार किया ना समाज का। वो क्या बोलते हैं, लड़कियों को कोई पढ़ाता नहीं था, तो लड़कियों को पढ़ाने के लिए उसने बहुत बलजोरी से स्वयं पढ़ाई की। मैं पढ़ना चाहती हूँ और लड़कियों को भी पढ़ाई का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे ही उसने विधवा विवाह के लिए कदम उठाया, है ना। तो अब पूरा पूरा समाज, पूरे सब लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अब उनके उनके क्ल्यू क्या हैं? उनके क्ल्यू ये हैं कि देखो ये सब चीजें अपने में भी लगी पड़ी रहती हैं, सुनना ध्यान से। वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से इसका पति खत्म हुआ है क्योंकि इसके ग्रह खराब थे। तो अपने जैन शासन में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को क्या कर सकता है? अच्छा जिसका अभाव हो रहा है वो आयु कर्म से हो रहा है कि एक की वजह से हमारे ग्रह भारी हो तो दूसरा का खत्म हो जाएगा। बोलो एक गलती ये हो गई। वो कह रहे हैं कि वो ही उसके ग्रह भारी थे इसलिए तो उसके पति का विनाश हुआ। अब विधवा विवाह नहीं होना चाहिए। तो अब किससे भयभीत पूरे समाज को भयभीत कहाँ से किया जा रहा है? यहाँ से भयभीत किया जा रहा है कि यदि उससे वापस किसी की शादी हुई तो पूरे समाज में क्या आएगा? विनाश हो जाएगा, सबका विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबका विनाश हो जाएगा। और ये बिल्कुल शास्त्रों के विपरीत है। इसको ऐसे ऐसे रहना चाहिए। तो डंका बजाया जाता है, किसका? शुभ परिणामों का डंका बजाया जाता है समाज में। शुभ परिणाम भले हैं, शुभ परिणाम भले हैं, पाप परिणाम बुरे हैं, पाप परिणाम बुरे हैं, ये बुरा परिणाम है, इसको इसको कुशील का परिणाम ही नहीं आना चाहिए। और वो ये कह रही है कि यदि किसी को परिणाम उत्पन्न हुआ, देखो अब वो लड़की विधवा है, छोटी सी है, छोटी दिखाई है, विधवा है। अब उसको परिणाम तो उत्पन्न हो सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? उसको विषय कषाय का परिणाम तो उत्पन्न हो सकता है, शादी हो या नहीं हो वो सेकेंडरी मैटर है। समझ में आ रही है? शादी हो या नहीं हो वो आघाती कर्म के अधीन है, लेकिन ये विषय भोग का परिणाम तो आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है। अब यहाँ प्रश्न ये चल रहा है, दुनिया कह रही है ये विषय भोग का परिणाम खराब है और फिर भी होते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं ये उत्पन्न होता हुआ परिणाम है, बस ये मात्र ज्ञान का ज्ञेय है। इतनी बड़ी बात है। समझ में आ रही है? भाई जी इस बात को कितना हाईलाइट कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य ले लिया बाहर में, आघाती कर्म के अकॉर्डिंगली ब्रह्मचर्य आ गया, विषय भोग का परिणाम आ सकता है। अब समस्या कहाँ? देखो यहाँ से कितनी बड़ी गुत्थी सुलझ रही है, कितनी बड़ी आर्ट ऑफ लिविंग है। ये गुत्थी सुलझ रही है कि बाहर में ब्रह्मचर्य का परिणाम और अंदर में कोई कुशील का परिणाम आ गया। अब दोनों की मैचअप नहीं हो रही ना, शरीर से और परिणाम की, तो कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते। वो कहते हैं कि तुम डिप्रेशन में मत जाओ, या फिर बहुत गलत कदम उठ जाते। और गलत कदम उठ गए, अब अपन बोल रहे हैं इस भाषा में, लौकिक भाषा में, गलत कदम उठ गए अब पूरी समाज में हाहाकार मच गया। बोलो समझ में आ रही है बात? हो उनने ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। ये कह रहे हैं शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम, ये चरणाइयों की बात नहीं चल रही है।
शुभ परिणाम अशुभ परिणाम दोनों उत्पन्न होते हुए परिणाम है। एक को भला जानना, एक को बुरा जानना मिथ्यात्व है। एक बात। दूसरी बात, दोनों कोई भी परिणाम उत्पन्न हो सकता है, मैं दोनों से भिन्न भगवान आत्मा हूं, ये बात चल रही है। समझ में आ गई बात? बोलो। बाहर में अणुव्रत प्रतिमा और अंदर में कुशील चल रहा है। अब वो मान लिया रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, लेकिन चल रहा है, तो चल रहा है तो चल ही रहा है। और वो इससे भिन्न अपने को भगवान, ये तो आशब तत्व है, होने योग्य परिणाम है। कितना ज्ञान रिलैक्स है स्वरूप समझ के। बोलो। और होते हुए शुभ परिणाम में, प्रतिमा आदि के परिणाम में, ये शुभ परिणाम है, होता हुआ परिणाम है। इससे मैं भिन्न ज्ञायक हूं, इतना मैं ये इसको करता हूं, इसमें काय की महानता? शुभ अशुभ परिणाम दोनों से काय की महानता? अशुभ से दीनता नहीं और शुभ से महानता नहीं, ये विषय चल रहा है यहाँ पर। और निचले गुण स्थानों में दोनों प्रकार के परिणाम होते हैं। अरे आई बात ख्याल में सबको? बोलो। किसी को भी उत्पन्न हो सकता है अशुभ भाव, और किसी को भी उत्पन्न होता है शुभ भाव। लेकिन अशुभ भाव में और ऐसा परिणाम, ऐसे परिणाम, हो ऐसे परिणाम, ऐसे परिणाम हो सकते हैं, स्वीकार करो। बोलो। बड़े बड़े पदों पर बैठकर और फिर कोई तरह का कार्यक्रम हो जाए, तो ये जो श्रद्धान है ना, पाप बुरा है, इस श्रद्धान के कारण तूफान मचता है। सहज बात से स्वीकार कर लिया जाए, होने योग्य परिणाम है। कोई पूर्व कर्म के उदय में ये भाव उत्पन्न हुए हैं, तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा तो इससे न्यारा है। हरी बात ख्याल में? इसका नाम है तत्व ज्ञान। ये बहुत बड़ी चीज है, तत्व ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। बोलो कितने लोग तैयार हैं इस बात को स्वीकार करने के लिए? बताओ। और मिथ्यात्व तो उससे बड़ा महापाप है। सो मिथ्यात्व को दूर करने की चर्चा चल रही है, पुण्य पाप को कम ज्यादा करने की बात नहीं चल रही। पाप मत करो, पुण्य करो, यहाँ तो कहते हैं तुम कर नहीं सकते। नंबर 1, करता ज्ञायक हो तो कर ही नहीं सकते। नंबर 2, वो मेरा क्या करता है, वो होते हुए परिणाम है। उनको प्रत्येक पर्याय, चाहे शुभ परिणाम की हो चाहे अशुभ परिणाम की हो, अनिवार्य है, दूर नहीं की जा सकती, हटाई मिला नहीं जा सकती। तो क्या कर सकते हैं फिर? तो पाप भाव होंगे तो होंगे। हाँ, भेद ज्ञान कर सकते हैं। क्या बोला? तो पाप परिणाम होने दें, फिर कैसे परिणाम हो जाएंगे, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया की चिंता नहीं करो, तुम क्या कहते हो उसके बारे में ये बात करो। दुनिया की तो कोई बात ही नहीं है। एसपी पाटिल जी का मैसेज भेजा है, अपने बारे में भी सोचते हैं, दूसरे के बारे, वो क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, वो क्या सोच रहे होंगे, उनके वे क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम खुद क्या सोचते हैं अपने बारे में, इसकी हमारी जिम्मेदारी है। क्लियर है बात? ये बहुत बड़ी बात है। ये क्या बोल रहे हैं? अब वो उसकी शादी मत करो, उसके परिणाम रोके जा सकते हैं? पूरा समाज जो है ना उसका विरोध करे, परिणाम रोके जा सकते हैं? अब क्या देखो, अब इसके ऊपर चढ़ जाओ, खराब परिणाम, तेरा खराब परिणाम, तू कलंक नहीं है, तू ये चली गई डिप्रेशन में, तो कितना बुरा हुआ फिर। ये और बुरा, और क्या करा, मनुष्य भव खो दिया। कोई गलत, कोई और कुछ कर ले फिर, और कोई संबोधन करे, बेटा ये भाव उत्पन्न हो सकते हैं,
धैर्य रखो। तुम्हारे को इन परिणामों से क्या भला होता है? क्या विषय भोगों से कोई सुखी होते हैं? देखो वे विषय को भोग रहे हैं, देखो वे विषय भोग, देखो वे विषय भोग। विषय भोगों से कोई सुख होता है? अरे तुम भगवान आत्मा हो। ये है जैन शासन। क्या बोला? कोई ऐसा, कोई अच्छे ऊंचे पद पे या कुछ ऐसी स्थितियों में किसी को कोई विकारी भाव उत्पन्न हो रहा है, चोरी का भाव उत्पन्न हो रहा है, परिग्रह का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो क्या यहाँ स्वरूप कैसा है? विचार करो, ये चीज सुख का कारण है? बोलो ये सुख का कारण है, इसका विचार करो। अरे तुम भगवान आत्मा हो, स्वयं सुख की खान हो, ये पर पदार्थ सुखी नहीं करते, ये पर पदार्थ दुखी नहीं करते। ये है तत्व ज्ञान, ये है जैन शासन। यहाँ ये बात चल रही है। क्या बोला? परिणाम तो किसी को भी हो सकते हैं। अब जिसने ये स्वरूप जाना, भेद विज्ञान का स्वरूप समझा जिसने, तो वो अपने उत्पन्न होते हुए भावों से अपने को भिन्न जानकर उसी समय आनंद कर सकता है। सब पूरा समाज मिलकर टॉर्चर करे, स्वयं समाज कह रही है पाप भाव बुरा है, और ये भी जानता है कि पाप भाव बुरा है, और सब मिलके उसको यही यही कहें, तुमने करा, तुमने करा, गलत करा, गलत करा, तो मर गया बेचारा वो। तत्व ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, वो घर गृहस्थी के काम नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही है बात? इतनी बड़ी बात है यहाँ पर, इतनी बड़ी बात है। इसलिए यहाँ पर क्या भाई जी बोलते हैं, कितने खोटे परिणाम, खराब परिणाम आए, उससे बड़ा परिणाम है खराब आत्महत्या, और उससे भी बड़ा परिणाम है मिथ्यात्व। तो किसी को भी पूरे विश्व में हमारी तरफ से आह्वान है, किसी को भी ऐसे परिणाम उत्पन्न हो हमारे पास आओ, हम देंगे समाधान। ये है समाधान। उसको निर्णय कराएंगे, निर्णय कि जिस पर लक्ष्य से परिणाम बिगड़ रहे हैं, वो पर लक्ष्य सुख का कारण है क्या दुख का कारण, नक्की करो। और जिनके पास वो वस्तु है, उनसे मिलो, जाके पूछो कि तुम सुखी हो कि दुखी हो। पूछो जाके, मुकेश अंबानी से पूछो तुम सुखी हो कि दुखी हो। बोलो ये आयु पूर्ण करके तुम्हारे क्या विचार है, कहाँ जाओगे? बोलो मुनि बनने का विचार है, रत्नत्रय प्रकट करने का विचार है? समझ में आ रही है? क्या उनका ये भव सुखी है, क्या उनका परभव सुखी रहे होगा? निर्णय करो। ये लड़कियां अच्छी हैं, इन्हें कुछ मतलब नहीं, ऐसे डोलती रहती हैं, छोटे छोटे कपड़े, ऊंचे ऊंचे कपड़े, और चाहे जिससे मिलो, चाहे जिससे भोगो, एक एक लड़की, 6 6 7 7 लड़के, जे बढ़िया है। पूछो जाके, पूछो जाके बढ़िया है कि घटिया है, उनसे ही पूछो उनके मन की बात। आकुलता में जीव कांप रहा है कषायों में, ये कोई सुख के साधन नहीं होते। क्या बोल रहे हैं? मदिरा से स्नान करता है और उसको पवित्र मानता है। क्या बोला? ऐसा क्लियर हो गए? ऐसे शुभ परिणाम, अब किसी को शुभ परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, तो अब क्या करने लगा? वो घमंड करने लगा। ब्राह्मणत्व के अभिमान से दूर से ही मदिरा का त्याग करता हुआ। कल एक बच्ची आई, सीए थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो बात चल रही। अब उसने मुमुक्षु परिवार की है, उसने कभी रात में नहीं खाया, सुबह सुबह रोज मंदिर जाती है डेली, 6 बजे से, सिंगापुर के साथ उसके क्लाइंट हैं, तो सुबह 6 बजे से ऑफिस लगता है उसका 4 बजे तक। बोल दिन बीच में कैसे भी ब्रेक करके मीटिंग को फटाफट मंदिर होके आती, बता रही सब, रात में खाती नहीं है। तो फिर यही विकल्प आता है कि लौकिक रीति से तो हम यही, देखो आगे बात, आगे चर्चा आ रही है, हम व्यवहार दृष्टि से तो ऐसा कहेंगे, दो अच्छी, बहुत अच्छी लड़की,
बहुत अच्छी, ये व्यवहार दृष्टि है। ऐसा बच्चा कैसा, बहुत अच्छा है। कहाँ आजकल लड़कियां, लोग समझते हैं बाहर चले गए सब भ्रष्ट हो गए। बोले कहाँ लड़कियां आज मंदिर जा रही, रात्रि भोजन का त्याग कर रही, कौन सी लड़की कर रही है? तो इस एंगल से अपन क्या कहेंगे, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो ये जो बहुत अच्छी है ना, ये लौकिक दृष्टि है, ये व्यवहार दृष्टि है। तत्व दृष्टि से देखेंगे, बोलो ऐसे जैन कुल को खो दिया, मंदिर तो जा रही है, तत्व ज्ञान नहीं है इसके पास। और तत्व ज्ञान से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं, शाश्वत होते हैं, शाश्वत होते हैं। तत्व ज्ञान से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं। अब वो, मैं तो मंदिर जाती हूँ आंटी, मैं बिना मंदिर के नहीं खाना खाती, मैं तो सोचती हूँ दूध भी मंदिर से आके ही पीऊं। फिर ये मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं। मैंने तो आज तक कभी रात्रि भोजन नहीं किया, और कल अष्टमी थी ना, तो इन लोगों ने नाश्ता लगाया, तो फलाहारी भी नहीं करी उसने अष्टमी को रात में। नहीं, मैं अष्टमी को रात में फलाहारी भी नहीं करती। तो अब देखेंगे तो क्या, देखो कितनी बढ़िया लगी, तत्व दृष्टि से देखोगे तो ये ब्राह्मणत्व में पला, सो अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान, तत्व ज्ञान से शून्य है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तत्व ज्ञान से शून्य है, गारंटी से। पंडित साहब बोलते हैं कि तत्व ज्ञान से रहित जीव जो क्रिया करेंगे, कर्ता बुद्धि है ना, तो जो क्रिया करेंगे तो उसका घमंड ही करेंगे, करेंगे ही करेंगे नियम से। हमें इतनी स्वाध्याय आती है, हम तो इतना स्वाध्याय कराते हैं, हम तो रात में नहीं खाते, तो उस परिणाम, उत्पन्न होता हुआ शुभ परिणाम ये मैं करता हूं, और मैं बहुत अच्छा करता हूं, तो उसके प्रति घमंड। अब मैं बड़ा और जो रात्रि भोजन करते हो वो छोटा। बोलो, ये पुण्य पाप तत्व के ही स्वरूप को नहीं समझने से तुम्हारे राग द्वेष कहाँ मिटे? पुण्य पाप का जीवों में, जीव को समझ रहे हैं पुण्य करने वाला पाप करने वाला, तो राग द्वेष कहाँ मिट रहे हैं? दीनता और घमंड, पाप भाव से दीनता और शुभ भाव से घमंड, ये काम चल रहा है। और नए राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं शुभ अशुभ परिणाम को देखकर। यहाँ कह रहे हैं होता हुआ शुभ है, होता हुआ अशुभ है, दोनों एक ही हैं, इनमें भेद नहीं है। बोलो कितनी बड़ी बात है, इसका नाम जिन शासन है। इसलिए न तो पाप परिणाम से दीन हो जाओ, और न शुभ परिणाम से घमंड हो। पर और पर्याय के बल पर अपने को बड़ा जानना या छोटा जानना, ये अनंत अनुबंधी मान कषा है, ये त्रियंच गति का कारण है। क्या बोला? अनंतानुबंधी मान कषाय त्रियंच गति के बंध का कारण है। क्या? पर और पर्याय के बल पर, या तो अपने को दीन जाने और या अहंकार करे। सो क्या है? अनंतानुबंधी मान, पाप परिणाम को देखकर हीनता दीनता, और शुभ परिणाम को देखकर घमंड। ये मैं ब्रह्मचारी, ये मैं अणुव्रती, ये मैं महाव्रती, ऐसा अभिमान उत्पन्न हो। तुम अकर्ता ज्ञायक हो कि महाव्रती हो? अकर्ता का मतलब क्या हुआ? पर्याय मात्र का अकर्ता, लेकिन पर्याय उत्पन्न हो रही है। अकर्ता का मतलब क्या होता है? हूं परम पारणामिक निष्क्रिय, जिसमें कुछ स्वांग न दिखलाया, इस निष्क्रिय तत्व में पुण्य का स्वांग नहीं दिखलाया। पर्याय मात्र का अकर्ता, इसका नाम है अकर्ता। अब वो शुभ भाव उत्पन्न हो रहा है, वो जानने में आ रहा है, इतना उच्च शुभ भाव उत्पन्न हुआ, जानने में आ रहा है, लेकिन वो ज्ञान क्या कह रहा है? मैं इसका अकर्ता हूं। तो अब जब अकर्ता, इसका अकर्ता जान रहे हैं, तो कितना घमंड। बोलो कितनी। अब वो परिणाम के बाद दूसरा बदल गया,
अब कितनी दीनता, रोटी बन रही है ना। अब ये निर्णय है कि मैं रोटी नहीं बनाता, और रोटी फूल गई एकदम बढ़िया, लोगों ने प्रशंसा करी, कितना घमंड, मैं बहुत अच्छी रोटी बनाती हूँ, कितना घमंड, बनाता ही नहीं तो घमंड कहाँ से आएगा। और रोटी जल गई या फूली नहीं, लोगों ने बोला क्या तुम्हें 10 साल हो गए शादी के, रोटी बनानी नहीं आती। और निर्णय है मैं करता हूँ, तो कितनी दीनता, बोलो कितनी दीनता होएगी रोटी जल जाने पर। अरे बोलो, न अहंकार है न दीनता है। इसी प्रकार अशुभ परिणामों का मैं अकर्ता हूं, शुभ परिणामों का अकर्ता हूं। अब शुभ परिणाम उत्पन्न हुआ तो कितनी दीनता, और शुभ शुभ परिणाम उत्पन्न हुआ कितना अहंकार, कुछ नहीं। पहले तो दोनों में भेद ही नहीं है, और दूसरी बात में इससे भिन्न भगवान आत्मा। ये ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर। क्या बोला, दोनों में कोई भेद नहीं है। अपन ऐसे भी बोलते हैं तीव्र कषाय ये मंद कषाय, दोनों क्या है, दोनों एक 104 डिग्री का बुखार, एक 101 डिग्री का बुखार, दोनों क्या है, दोनों बुखार। क्या, एक तो 104 डिग्री का बुखार है और एक 101 डिग्री का बुखार है, थोड़ा कम बुखार है, लेकिन है क्या है, स्वस्थता तो नहीं है वो, ऐसा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, यद्यपि वे दोनों शूद्रा के पेट से एक ही साथ उत्पन्न हुए हैं, वे दोनों साक्षात शूद्र हैं। साक्षात डीएनए टेस्ट कराओ, साक्षात शूद्र हैं, तथापि जाति भेद के भ्रम सहित प्रवृत्ति करते हैं। इनमें जाति भेद समझते हैं, सब भ्रम है ना। इसी प्रकार पुण्य और पाप के संबंध में समझना चाहिए। समझ, पुण्य देखो क्या लिखा है, अपन डेली बोले ना बारे में बारे में बारे में, देखो लिखा है इस प्रकार पुण्य और पाप के संबंध में, एक ही बात आ गई, संबंध में अच्छी भाषा, अपन बारे में बोल रहे जनरल लैंग्वेज। इसी प्रकार पुण्य पाप के बारे में समझना चाहिए। पुण्य नहीं करो पाप नहीं करो, ये बात नहीं चल रही है। क्या बात चल रही है, उत्पन्न होता हुआ अशुभ के संबंध में आप क्या समझते हो, उत्पन्न होते हुए शुभ के बारे में आप क्या समझते हो, उस समझ की बात चल रही है। पुण्य पाप तत्व के की समझ की बात चल रही है। समझ आई बात है। देखो भावार्थ, पुण्य पाप दोनों विभाव परिणति से उत्पन्न हुए हैं। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है, निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, हो जाती, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, है ना। पुण्य पाप दोनों विभाव परिणति से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए दोनों बंधन रूप ही हैं, दोनों बंध रूप हैं, दोनों ही आकुलता रूप हैं। शुभ परिणाम भी आकुलता रूप है, अशुभ परिणाम भी आकुलता रूप है। शुभ परिणाम में मंद आकुलता है, अशुभ परिणाम में तीव्र आकुलता है, परंतु दोनों आकुलता ही रूप हैं, दोनों ही बंध के कारण हैं।
है ना। अब देखो, अब कह रहे हैं इंपॉर्टेंट बात, व्यवहार दृष्टि से भ्रमवश, व्यवहार दृष्टि से भ्रमवश, व्यवहार दृष्टि मतलब अज्ञान दृष्टि से, भ्रमवश उनकी प्रवृत्ति भिन्न भिन्न भाषित होती है, भिन्न भिन्न भाषित होती है। वे अच्छे और बुरे रूप से दो प्रकार दिखाई देते हैं। आचार्य देव कह रहे हैं निश्चित चैतन्य विरोधी है। अब हमारा विरोधी तत्व है, अब वो अच्छा बुरे की क्या मैटर है, भगवान आत्मा की साइड से आ जाओ। जिससे मैं भिन्न हूं, जिसका मैं करता नहीं हूं, अब उसमें अच्छे बुरे की कौन सी कहानी है? क्या बोला? जिससे मैं भिन्न हूं उससे अच्छे बुरे की क्या कहानी है? कोई कहानी नहीं। न पाप से बुरा, न पाप बुरा, न पुण्य अच्छा। ये मोबाइल हमारा नहीं है, ये मोबाइल हमारा नहीं है। तो अरे ये है बहुत अच्छा। युगल जी बाबू जी कहते तुम्हारी नीयत कितनी खराब है। बोलो, पराई लड़की है, लड़की बहुत अच्छी है, तुम्हें क्या क्या मतलब अच्छी है कि बुरी है? अरे उनकी लड़की तो एकदम मोटी है, अच्छी नहीं है, काली थी। अरे तुम्हारी नीयत बहुत खराब है। जो चीज आपकी नहीं उसमें जबरदस्ती राग द्वेष का क्या सेंस है? हमारी है ही नहीं, बात खत्म। ऐसे ही ये शुभ अशुभ परिणाम मैं नहीं, मेरे नहीं। बोलो, इतना इतना बड़ा भेद विज्ञान है यहाँ पे। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहार हैं, जो आत्म तत्व निहार हैं। शुभ अशुभ परिणाम से भिन्न में भगवान आत्मा। क्या बोल रहे हैं? व्यवहार दृष्टि से भ्रमवश उनकी प्रवृत्ति भिन्न भिन्न भाषित होती है। भ्रमवश, भ्रम से लगता है पाप बुरा है पुण्य अच्छा है, ये भ्रम है ये आपको। पाप बुरा है पुण्य अच्छा है, तो पाप की क्वांटिटी अधिक हो जाए तो डिप्रेशन, और पुण्य की क्वांटिटी अधिक हो जाए तो घमंड। तो नए राग, ये स्वरूप नहीं समझोगे तो नए राग द्वेष को जन्म दे रहे हो। वे तो चल ही रहे हैं पुण्य पाप, और नवीन राग द्वेष को जन्म मिला। ये अनंतानुबंधी मान कषाय है, ये त्रियंच गति के बंध का कारण है। ये वाली बात यहाँ नहीं लिखी, ये वाली बातें लिखी है वहां पे तत्वा सूत्र में, कौन से भाव से क्या बंध होता है। बोलो, मतलब कितना घाटा नहीं हो गया कि शुभ परिणाम जो कोई धर्म में निमित्त बनते, तत्व ज्ञान से रहित वे शुभ परिणाम तुम्हें त्रियंच गति में जाने के हेतु बन गए। दुकान पूरी खोली, सारी मेहनत करी, जिससे प्रॉफिट होता, सो प्रॉफिट के बदले घाटा हो गया और जेल में चले गए। ऐसा काम हो गया, गड़बड़ सड़बड़। क्या बोला? जो परिणाम धर्म में निमित्त कहे जाते, तत्व ज्ञान के सद्भाव में जिनसे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने का आरोप जिन पर आता, कब आता? जब तत्व ज्ञान होता। तत्व ज्ञान से रहित मात्र शुभ परिणाम खोटी गतियों में जाने का हेतु बन गया। मान कषाय हो गई ना उनसे, अरे ये मैं 28 मूल गुण का धारी, ये मैं प्रतिमाओं का धारी, ये मैं ब्रह्मचारी, ये मैंने बचपन से रात में नहीं खाया, दिन में नहीं खाया। शुभ परिणामों से घमंड उत्पन्न हो रहा है। बोलो, अशुभ में दीनता और शुभ में घमंड। बनारसी दास जी ने सप्त व्यसन की परिभाषा लिखी है। वो कैसे सप्त व्यसन है? परिणामों वाले सप्त व्यसन, जो असली सप्त व्यसन है।
क्या देह की मगनताई यही मांस बाकी भव है। जैनी लोग थोड़ी मांस भक्षण करते हैं, वो वाला जो लोग कहता है। लेकिन आप देह में ही मगन हो। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं ऐसा हो गया। ये देह की मगनता, ये मांस भक्षण का महापाप चल रहा है, वो मिथ्यात्व रूपी महापाप। क्या बोल रहे हैं? मिथ्यात्व को सप्त व्यसना से भी अधिक बड़ा जानकर पहले छुड़ाया जैन शासन में। और सुनो दूसरा, अशुभ में हार, शुभ में जीत। अशुभ में हार और शुभ में जीत, यही क्या है? ये जुआ है। ये जुआ है, जैनी लोग ये जुआ खेलते। समझ आई बात? बिल्कुल प्रत्यक्ष इस बात का भावासन किया है। सोनागिरी जी में एक बार बोली लग रही थी कलश की, तो बोली लग रही, किसी ने बोला 5,000, तो हमने बोल दिया 7,000। फिर उसने बोला 8,000, तो हमने बोल दिया 10,000। फिर उसने बोला 11,000, तो हम चुप हो गए। हमारे पास 11,000 रुपए की वो थी सामर्थ्य, तुम 11,000 का कलश ले सकते, तो चुप हो गए। फिर उनने बोला 11,001, 11,002। समझना बात को, तो कितने भी हजार हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा कि जैसे अपन हार गए, ऐसी फीलिंग आ रही थी उस टाइम। बैठे किसमें हो? शुभ परिणाम में। प्रसंग कैसा चल रहा है? भगवान की प्रभावना का। तुम्हारे परिणाम में क्या चल रही है? दीनता। काय के बल पे? वो होने योग्य, अकर्तृत्व, तत्व ज्ञान, इससे शून्य में, इन सब चीजों से शून्य में यदि आप मंदिर के परिसर में बैठोगे तो वहां पर भी दीनता और घमंड। और अपन ने बोला फिर 21,000, 21,000, और फिर कलश अपने हाथ में आ गया। अब हमने ले ली बोली। ये अशुभ में हार, शुभ में जीत। ये स्वरूप नहीं पता होने से, तत्व ज्ञान से रहित होने से ये परिणाम चलते हैं। और मालूम ही नहीं है कि ये परिणाम सही है गलत है, क्या है, मैं कौन हूँ, शुभ भाव क्या है, अशुभ भाव क्या है, इससे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ आता ही पता नहीं। और अज्ञानता सबसे बड़ा पाप है। हमें तो पता नहीं, ऐसे अच्छा ऐसे भाव हो गए थे हमारे, तो हमें तो पता ही नहीं इनसे बंद होएगा। तो पता करो, ये जिनवाणी है ना। पता नहीं तो सबसे बड़ा अपराध है। बोतल, छोटी सी बोतल खाली करी, और वो कप सिरप की थी, और उसमें पति महोदय ने वो डाल दी। क्या डाल दी? तेजाब। बच्चे को खांसी हुई, उनने आए भाई साहब, उनने पिला दी। हमें तो पता ही नहीं थी इसमें कफ सिरप नहीं है, तेजाब है। तो पता ही नहीं का दंड भोगो। पता नहीं का दंड तो बहुत खतरनाक है। अज्ञानता तो बचाव ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे ज्ञान कराया जा रहा है, किसके संबंध में? पुण्य पाप तत्व के संबंध में। अशुभ में हार, शुभ में जीत, ये जुआ है ना। इसलिए क्या बोल रहे हैं? पुण्य पाप के संबंध में समझना चाहिए। व्यवहार दृष्टि से भ्रमवश उनकी प्रवृत्ति भिन्न भिन्न भाषित होती है। वे अच्छे और बुरे रूप से दो प्रकार दिखाई देते हैं। यदि आपको पाप बुरा, पुण्य अच्छा दिखाई दे रहा है, तो आपकी व्यवहार दृष्टि है, भ्रम दृष्टि है। दोनों से ज्ञान रिलैक्स है एकदम। परमात्र दृष्टि तो उन्हें एक रूप ही, बंद रूप ही, बुरा ही जानती है। अब बुरा ही जानती है मतलब ये चरणानियों की शैली में क्या बात कह दी? बुरा ही जानती है। अध्यात्म की शैली में अपने को उससे भिन्न जानती है। वे मात्र ज्ञान के ज्ञेय हो। शुभ अशुभ परिणाम भी क्या है? मात्र ज्ञान के ज्ञेय हो। तो बुरा जानते हैं, शुभ अशुभ दोनों को बुरा जानते हैं,
तो भी नया राग उत्पन्न हुआ, द्वेष उत्पन्न हो गया ना दोनों से। अब मुमुक्षु क्या कहने लगे, शुभ अशुभ दोनों बुरे हैं और वीतरागता अच्छी है, तो भी राग द्वेष खड़े हैं। क्या बोला, शुभ अशुभ दोनों बुरे हैं और वीतरागता अच्छी है, तो भी नया राग द्वेष है। जहां छायक भाव भी भिन्न दिखे तहां अन्य भाव की कौन कथा। छायक भाव भी भिन्न दिख रहा है तो शुभ अशुभ भाव की कौन कथा करे। ठीक है, इस तरह से अपने दूसरा श्लोक पूर्ण हुआ है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम्हें दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।